जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियोस में हम लोग एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, मैग्निफिकेशन पर रिलेटेड एक ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें दोनों ही कंडीशन पूछे जाते हैं, यानी कि रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए भी आपका एक ही क्वेश्चन में रियल और इन्वर्टेड के लिए भी आपका न्यूमेरिकल आ जाएगा और उसी में आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए भी न्यूमेरिकल आ जाएगा। तो आइए दोस्तों, इस न्यूमेरिकल को करते हैं। यकीन मानना दोस्तों, अगर आप लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोगों का मिरर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। आइए साथियों, इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। दोस्तों, न्यूमेरिकल हमारा कुछ इस प्रकार से है कि वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर with focal length 20 centimeter such that it forms 3 times magnified image। कह रहा है कि किसी कॉन्केव मिरर के सामने कितनी डिस्टेंस पर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा कि वह 3 गुना इमेज बनाएगा, जबकि मिरर का जो फोकल लेंथ है वो आपका 20 सेंटीमीटर है। और ये भी कह रहा है कि व्हेन द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, और सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है वर्चुअल एंड इरेक्ट। यानी एक ही क्वेश्चन में दो बात पूछ दिया है, दो चीजें पूछ दिया है। कह रहा है कि रियल और इन्वर्टेड भी बनना चाहिए, साथ ही साथ वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बनना चाहिए। तो दोस्तों, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमको दो कंडीशन लेकर के चलना पड़ेगा। सबसे पहले साथी हम लोग गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है दोस्तों? तो गिवन इंफॉर्मेशन है जो मिरर है साथियों, ये आपका कॉन्केव है। मिरर आपका क्या है? कॉन्केव है। तो कॉन्केव है तो इसकी फोकल लेंथ आपकी क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। यानी कि फोकल लेंथ कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर, तो -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब साथियों हमारा दो कंडीशन चलेगा। एक वाला चलेगा रियल इमेज के लिए और दूसरा चलेगा आपका किसके लिए? वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट कंडीशन हम लोग लिखते हैं क्या? फॉर रियल इमेज। किसके लिए साथियों? रियल इमेज के लिए। और सेकेंड कंडीशन के लिए हम लोग चलेंगे किसके लिए? फॉर वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हम लोग लगाएंगे दोस्तों, वर्चुअल इमेज के लिए कंडीशन लगाएंगे। तो रियल इमेज के लिए आप लोगों को मैंने बताया होगा, याद होगा दोस्तों, कि रियल इमेज के लिए जो मैग्निफिकेशन होता है साथियों निगेटिव में लिया जाता है। तो मैग्निफिकेशन यहां पर दे रखा है, कितना गुना बनता है? 3 गुना बनता है। कितना गुना बनता है? 3 गुना बनता है। तो m इक्वल टू यहां भी 3 होगा, m इक्वल टू यहां भी 3 होगा, m इक्वल टू यहां भी 3 होगा। अंतर बस इतना है कि रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन माइनस में हो जाएगा और वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। यहां पर भी फोकल लेंथ आपका उतना ही रहेगा, -20 सेंटीमीटर ही रहेगा। अब साथियों दोनों ही कंडीशन में हम लोग क्या लगाएंगे? एक तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला लगाएंगे, m इक्वल टू -v/u, और उसके बाद हम लोग मिरर का फार्मूला का यूज करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों, सबसे पहले बाई फार्मूला m इज इक्वल टू, अगर हम लोग -v/u करते हैं तो यहां से मिलेगा -3 इज इक्वल टू -v/u। तो माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा। v इज इक्वल टू मिल जाएगा दोस्तों 3u। v इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 3u मिल जाएगा। अब हम लोग यूज करेंगे यूजिंग फार्मूला। अब कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसका यूज करेंगे तो 1/f, f की वैल्यू कितनी है? 20 -20, तो -1/20 इज इक्वल टू 1/v। v कितना है? v की वैल्यू आ गया 3u, तो 1/3u और प्लस 1/u। दोस्तों, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1/20 इज इक्वल टू 3u, और u का एलसीएम 3u से करेंगे तो 1 बार जाएगा और u से करेंगे तो 3 बार जाएगा, यानी कि 1 + 3। यानी जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे साथियों तो ये आएगा आपका -1/20 इज इक्वल टू 4/3u। तो -3u इज इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों आपका 24 × 80। तो u इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -80/3, यानी ये लगभग आएगा 26 3 जा आपका हो जाएगा 78,
यानी कि -26.66 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। पहले वाले कंडीशन का क्या आंसर आएगा? -26.66। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है, रियल और इन्वर्टेड के लिए है। ठीक है मित्रों, तो आप लोग देख लीजिए, 1 मिनट देख लूं, वीडियो क्लियर आ रहा है। नीचे वाला दोस्तों आपका एक लाइन कट गया है, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर हो जाएगा u इज इक्वल टू -26.66 सेंटीमीटर। ये वाला लाइन नहीं आ रहा है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाला। नेक्स्ट है दोस्तों, सेकेंड वाला कंडीशन कह रहा है कि व्हेन द इमेज इज वर्चुअल। तो जब वर्चुअल के लिए चलेंगे दोस्तों तो क्या होगा? वर्चुअल के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग m इज इक्वल टू, यहां से अगर साथियों हम लोग m इज इक्वल टू -v/u करते हैं, तो यहां से क्या आएगा? m इज इक्वल टू आपका m की वैल्यू 3 है, तो 3 इज इक्वल टू -v/u, तो यहां से आ जाएगा v इज इक्वल टू -3u। ठीक ना, v की वैल्यू कितनी आएगी? -3u आएगी। और फिर से साथियों हम लोग फार्मूले में यूज करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f, f की वैल्यू कितनी है? -1/20 इज इक्वल टू 1/v, यानी कितना हो जाएगा? -1/3u प्लस 1/u। तो दोस्तों ये हो जाएगा -1/20, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3u और u का एलसीएम हो जाएगा 3u। 3u से करेंगे तो 1 बार जाएगा, u से करेंगे तो 3 बार जाएगा आपका। तो कितना हो जाएगा? -1/20 इज इक्वल टू 3 में से 1 जाएगा तो 2/3u, या फिर यहाँ पर आ जाएगा -3u इज इक्वल टू -40। तो दोस्तों आपका आ जाएगा u इज इक्वल टू -40/3, यानी कि ये आ जाएगा -13.33 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो साथियों ये था आपका क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन में 2 कंडीशन पूछ दिया है। कह रहा है कि वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर विथ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। किसी कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, उसके सामने किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे कि उसका जो इमेज बनेगा, इट फॉर्म्स 3 टाइम मैग्नीफाइड इमेज, 3 गुना इमेज बनेगा। जबकि कंडीशन में कह रहा है कि जब पहला कंडीशन रहेगा जब जो आपका इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, दूसरा कंडीशन कह रहा है वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो साथियों सबसे पहले हम लोग गिवन इन्फॉर्मेशन देखें कि हमारा मिरर कौन सा था, कॉनकेव था या कॉन्वेक्स था। तो सबसे पहले कॉनकेव लिखे, जैसे ही कॉनकेव हुआ उसके लिए फोकल लेंथ आपका क्या हो गया? नेगेटिव हो गया दोनों ही कंडीशन में। अब 3 गुना बना रहा है, एक में कह रहा है रियल एंड इन्वर्टेड, दूसरे में कह रहा है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जब रियल एंड इन्वर्टेड होगा तो जो आपका मैग्निफिकेशन होगा ये आपका निगेटिव लिया जाएगा, और जब वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों m इक्वल टू -v/u करके v और u में रिलेशन फाइंड आउट कर लिए। यहाँ पर मिला v इक्वल टू 3u, वहां पर मिला v इक्वल टू -3u। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग फार्मूला यूज किया 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और इसको सॉल्व कर दिए। रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए दोस्तों u की वैल्यू आया -26.66, और वर्चुअल और इरेक्ट के लिए जो आपका जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आया है वो आपका आया -13.33 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये था आज के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल। आई थिंक आप सबको समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है दोस्तों तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।